हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जॉनी की बॉडी के अंदर वो जो एनर्जी होती है वो गोल गोल घूम रही होती है और बीच में एक स्पेयर टाइप फॉर्म होता है। जॉनी सोच रहा होता है इसका कैसा कलर है। एपिसोड नंबर 20 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी सोच रहा होता है अच्छा ये तो ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो कलर है। फिर बाद जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं वो सब बोल रहे थे क्या 200 इसने कर दिखाई है, तो अनबिलीवेबल है। जॉनी का स्कोर 200 पहुंच गया होता है। फिर ऐसे लांस जॉनी को प्लस मिला मेंटालिटी टेस्ट में भी। लान की टीम फर्स्ट प्लेस पे थी इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। मोंटर और बाकी जो येलिंगटन की टीम होती है वो साथ में होते हैं। मोंटर बोलता है कि जो नेक्स्ट कॉम्बैट असेसमेंट होगा, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमें वो जीतना है किसी भी कीमत पे। तीसरा मेंबर होता है उनका, वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि जो लान जॉनी वो कुछ अजीब सा है। तुम्हें याद है उसकी जो रोड थी लास्ट टाइम, उसने जो सिचुएशन थी वो पूरी तरह से बदल दी थी। येलिंगटन बोलती है हाँ, जब मैं उसे चैलेंज करती हूँ जो मेरी मार्शल सोल है वो काम नहीं करती है। मोंटर बोलता है पर जो चीजें वो भी डिफरेंट है, मैं सेकंड रिंग का साउल मास्टर हूँ तो हम जीत जाएंगे। तीसरा मेंबर बोलता है हाँ, और ऊपर से ये बात है कि क्वान ली और जो ल्यू फेंग है वो भी थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। जब से लांस जॉनी ने ज्वाइन किया डोम 333 तब से उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं। तो मुझे यही लगता है कि जो उनकी की है, जो मेन प्लेयर है, वो लांस जॉनी हुई है। मोंटर बोलते ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम हम उनके सामने आएंगे तो पहले जॉनी को हराना, चाहे कुछ भी हो। फिर ऐसे में स्टिमुलेशन कैबिन का सीन दिखा देता है। मुचोंगटेन बोल रहा होता है कि जिस आफ्टरनून में कॉम्बैट असेसमेंट होगा उसमें जो टीम 333 वो डिफेंड करेगी। इस असेसमेंट में 9 फाइट्स होंगी टोटल में। इसका मतलब जो टीम 33 है उनको 9 बैटल्स करनी है और जो बाकी की टीम्स है उनके लिए हम ड्रॉ करेंगे। हम तुम्हें रेट करेंगे जैसे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस होंगी मैच में। क्वान बोलता है वेल प्रोफेसर, क्या हम गिव अप कर सकते हैं? ऐसे भी तो हम सेफ ही हैं, हम एलिमिनेट नहीं होंगे। मुचोंगटियान बोलता है अगर तुम हाफ से ज्यादा मैचेस को हार जाओगे तो तुम्हारे जितने भी प्लसेस है वो ले लिए जाएंगे और तुम्हारा जो 30% ग्रेड होगा वो चला जाएगा। वो तीनों ऐसे ही हैरान होते सोच रहे होते हैं कि ये हमें ऐसे शांति से क्यों नहीं जाने देते। मुचोंगटियान बोलता है ठीक है, हम टीम्स को बाद में डिसाइड करते हैं, पहले स्टिमुलेशन कैबिन में एंटर करो। जॉनी ऐसे बैठ जाता है स्टिमुलेशन कैबिन में और सोच रहा होता है कि जो स्टिमुलेशन कैबिन है वो हमारी जो साउल पावर है उसे रिस्टोर कर सकता है, पर जो हमारी जो मेंटालिटी है वो रिकवर नहीं होती। उसके लिए मेरे को लगता है कि खुद ही मतलब कुछ फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे अरेना में होते हैं। जॉनी बोलता है कि क्वानली तुम इंपॉर्टेंट हो इस मैच के लिए, तुम कितने ज्यादा टाइम समन कर सकते हो क्योंकि अब तुम्हारी मेंटालिटी इंक्रीज हुई है। क्वानली बोलता है कि 5 टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं डोंग क्वान यू को समन करूंगा तो वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। जॉनी बोलता है कि जॉनी बोलता है अगर तुम अपने राइट हैंड को यूज करोगे समन करने के लिए तो बोलता है 3 टाइम्स, मतलब मैक्सिमम ही है। और फिर डोंग क्वान यू के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो हेल्प करेगी तो 4 टाइम्स भी मतलब हम जीत सकते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है, मैं समझता हूँ। लिफेंग बोलता है कि वो आ रहे हैं। जॉनी बोलता है क्वानली तैयार रहो। क्वानली अपने गेट ऑफ समनिंग को ओपन कर लेता है और जो गेट ऑफ समनिंग अपेयर हो जाता है, जॉनी अपने हाथ को ब्लू सिल्वर ग्रास से कवर करता है और गेट ऑफ समनिंग को टच करता है। गेट ऑफ समनिंग से लाइट फ्लैश होती है। एक लड़की बोलती है कि जो गेट ऑफ समनिंग है जब तक वो काम नहीं करता तब तक हम इनके ऊपर अटैक करते हैं। वो टीम 401 होती है। लुफेंग बोल रहे थे ध्यान से, ये आ रहे हैं। जॉनी बोलता है कि शांत हो जाओ, हम कंटिन्यू करते हैं। वो अपनी शील्ड को फॉर्म करता है और उनके अटैक्स को रोक लेता है। क्वानली पूरी मतलब कोशिश कर रहा होता है समनिंग को करने के लिए, तभी एक लड़की उसके पीछे पहुंच गई होती है। वो उसकी तरफ अटैक करने लगी होती है, तभी जो गेट ऑफ समनिंग से एक क्रेचर अपनी पूंछ को निकालता है और उस लड़की को मारता है। वो अपने बड़े से जो को खोल के आ रहा होता है। क्वानली बोलता है क्या ये क्या चीज मैंने समन कर ली? वेल वो एक डायनासोर टाइप होता है। जॉनी उसकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है। वो बड़े जोर से रोर करता है। जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि इस बार इन्होंने क्रोकोडाइल ड्रैगन को समन कर लिया। यालोंग स्पीसीज का जो है ये तो बहुत ज्यादा रेयर साउल बीस्ट है। जो लड़की होती है वो बोल रही होती है क्या इन्होंने कर दिखाया। शुजियान जी जो थी वो तो मतलब इस साउल बीस्ट के द्वारा मारी गई। वो जो बीस्ट होता है वो जॉनी की तरफ देख रहा होता है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। फिर जॉनी और उसका आई कॉन्टेक्ट होता है। वो बहुत ज्यादा प्यार से जॉनी के नीचे आ जाता है, वेल झुक जाता है जॉनी के सामने। वो बड़ा ज्यादा खुश होता है। जॉनी उसके सर के ऊपर हाथ लगा देता है। वेल वाओ। एक लड़की बोल रही होती क्या साउल बीस्ट इतना ज्यादा क्लोज है इससे। लिफेंग बोलता है ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, मैं तो ऐसे देखने से बेट कर सकता हूँ कि ये डिफिकल्ट है साउल बीस्ट से डील करना। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी बोलता है जाओ मूव करो। वो जो क्रोकोडाइल ड्रैगन होता है वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लड़की बोलती है कि ध्यान दो ये आ रहा है। दूसरी बोलती है कि तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले इसकी स्पीड और डिफेंस एबिलिटी को चेक करते हैं। वो बोलते हैं कि चलो पहले इसे डिस्ट्रैक्ट करते। वो अपना अटैक आगे की तरफ यूज करती है। ये जो दो थी ये मतलब वर्दी थी हाई टैलेंट क्लास की स्टूडेंट होने के लिए, क्योंकि ये मतलब डरी नहीं जरा भी इतने ज्यादा खतरनाक बीस्ट को फेस करते वक्त भी। पर जितने भी इनके एफर्ट्स थे वो ऐसे वेस्ट में चले गए क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल था ये क्रोकोडाइल ड्रैगन। वो दोनों इंस्टेंटली मारी गई इसके हाथ में। जो टीम 333 थी वो आसानी से जीत गई इस बैटल को भी। फिर ऐसे अनाउंस हो जाता है कि जो फर्स्ट मैच है वो टीम 333 जीतती है। जॉनी बोलता है कि क्वानली चलो ब्रेक लेते हैं, अब ये ज्यादा अच्छा होगा फिर तुम्हारे नेक्स्ट समन के लिए। फिर ऐसे तीनों और इंसान आ जाते हैं। जॉनी बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि हमें रेस्ट करने का टाइम नहीं देंगे। अब ये तो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स है। वेल जिनजियांग की टीम होती है। जिनजियांग बोलता है कि जो मेरी साउल पावर वो 18 पहुंच गई है, अब टाइम है सभी को दिखाने के लिए
लिए कि हम क्या कर सकते हैं। जॉनी बोलता है कि कौन ली समन करने के लिए तैयार हो। कौन ली अपने गेट ऑफ समनिंग को ओपन कर लेता है और बोलता ठीक है कि तुम्हें क्या लगता है हम प्रिपेयर नहीं हो। जिनजियांग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम प्रिपेयर नहीं है। टांग तुम रोको इसे समन में करने देना और ली तुम अटैक करो आगे जाके। जॉनी ने टच किया होता है गेट ऑफ समनिंग को, तभी उसकी तरफ अटैक आ रहा होता है। ल्यूफेंग बोलता है जॉनी मेरे को तुम्हारी हेल्प करने दो। तभी जो जिनजियांग आगे से आ रहा होता है वो बोलता है तुम ऐसा तभी कर सकते हो जब तुम मुझे हराओगे। ल्यूफेंग अपने स्पीड से रोक लेता है उस अटैक को। जिनजियांग बोल रहा होता है कि तुमने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा जल्दी फिनिश हो जाओगे, है ना? ये ज्यादा ग्रेट है, हम ही जीतेंगे। जो जॉनी की तरफ अटैक हुआ होता है, जॉनी ने वह अपने हाथ से रोक लिया होता है। वह एक स्पेयर टाइप होता है। वो टांग सोच रही थी क्या इसने मेरे स्पेयर की टिप को ऐसे पकड़ लिया, इसमें तो मेरी साउल स्किल की भी पावर थी कुछ। तब जो गेट ऑफ समनिंग से एक बीस्ट टाइप निकलता है, बर्ड टाइप, वो जल्दी जल्दी से मूव कर रहा होता है। वो जेनजियांग के ऊपर से उड़ता है। जेनजियांग सोच रहा होता है, जेनजियांग बोलता है क्या इतना ज्यादा फास्ट है, ये क्या चीज है, डिफेंड करो। वो अपने आप को अपने विंग से कवर कर लेता है, पर वो जो बीस्ट होता है वो उसके सर के आर पार निकल जाता है। जो टांग होती है वो बोलती है जिनजियांग, पहले उसके सर में होल पड़ गया होता है और वो वहीं पे मर जाता है, नीचे गिर जाता है। और जो बर्ड होती है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। क्वानली बोल रहा था क्या किस तरह की बीस्ट है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जॉनी बोलता है ये तो एमरल्ड ग्रीन डेविल बर्ड है। इस तरह की जो साउल बीस्ट होती है वो बहुत ज्यादा फियर्स होती है और खतरनाक होती है। वो बाकी साउल बीस्ट को मारती है और ये उनके ब्रेन को खा जाती है। ये बहुत ज्यादा फास्ट ही नहीं है, पर ये एक अच्छी अटैकर भी है। ये यूजुअली हेड को अटैक करती है दूसरे क्रिएचर्स की, और ये दुश्मन है सभी फ्लाइंग साउल बीस्ट के लिए, और उनके लिए प्रीडेटर है। ये सभी को मतलब खा जाती है और मार देती है। जी हवा में होता है, तभी जो डेविल बर्ड होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। जी बोल रहा था नहीं मेरी तरफ मत आओ, पर वो जो डेविल बर्ड होती है वो उसके सर के आर पार निकल जाती है। वो नीचे गिर रहा होता है। टांग अपना अटैक यूज करती है डबल पॉइंटेड व्हाइट ड्रैगन स्पेयर, वो आगे की तरफ यूज करती है, पर जो डेविल बर्ड होती है वो उसके भी सर के आर पार निकल जाती है और वो वहीं पे मर जाती है। जॉनी बड़ा हैरान होता है और सोच रहा होता है इसने 3 लोगों को कुछ ही सेकंड्स में मार दिया, ये तो अनबिलीवेबल है। इसकी बॉडी और कलर को देख के ऐसा लग रहा है कि ये 100 ईयर ओल्ड एमरल्ड ग्रीन डेविल बर्ड है। वो जो बर्ड होती है वो यहाँ देखती फिर उड़ जाती है। वो जॉनी की तरफ आ रही होती है। क्वानली बोलता है रुक जाओ। वो जॉनी की तरफ अटैक कर ही देती है, पर क्वानली उसे गायब करा देता है। लुफेंग बोलता है क्वानली हमारी तरफ अटैक क्यों कर रही है, तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे कैसे? क्वानली बोलता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ज्यादा अच्छी बात है कि इसने पहले हमारे एनिमी के ऊपर अटैक किया। फिर ऐसे सेम टाइम पे हमें मॉनिटरिंग रूम का सीन दिखाई देता है। मु चोंगटियान बोलता है कि इसका जो गेट ऑफ समनिंग है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, क्योंकि ये एमरल्ड ग्रीन डेविल बर्ड को भी समन कर सकता है। मेरे को तो ये भी डर लगता है कि जो लियो की टीम है वो वाइप आउट हो जाएगी इस सिचुएशन में। फिर अनाउंस कर दिया जाता है कि जो सेकंड मैच है टीम 333 जीतती है इसको भी। बाइस्टीन भी देख रहा होता है। वो बोलता है कि जी क्या वो जो थी वो मार्शल साउल फ्यूजन थी? जी बोलता है वेल ये मुश्किल है बताने के लिए, मेरे को लगता नहीं वैसे है ऐसी बात, पर अगर सही तरीके से बोला जाए तो ये बहुत ज्यादा सही तरीके से मतलब इफेक्ट कर रहा है। जैसे जॉनियो की टचिंग से वो जो गेट है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। लांजानियो दूसरे की मार्शल सोल को असिस्ट कर पा रहा है। इसकी मार्शल सोल के पास एक असिस्ट का इफेक्ट है जिससे वो दूसरे को हेल्प कर सकता है। ये तो इनक्रेडिबल है। इसकी ट्विन सोल की वजह से ये मतलब अच्छा भी है फाइटिंग में। ऐसे इसकी जो सोल पावर वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, पर ये बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। डीन बोलता है कि इसकी जो मेंटेलिटी है वो 200 पहुंच गई है, वो तो टोटली मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है, बहुत ज्यादा अच्छा ये। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ तुम, इसकी जो सोल पावर बहुत ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, हमें ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। ऐसे एलीट नहीं बन पाएगा अगर इसकी जो सोल पावर वो ज्यादा हाई नहीं होगी तो। डीन बोलता है कि वेल इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरी एक्सपेक्टेशंस उसके लिए ये नहीं है, चाहे जितनी मर्जी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, तुम एक स्पेस फ्लीट को तो डिफीट नहीं कर पाओगे, है ना? मैं यही चाहता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ कि स्पेस वॉरशिप्स को इनहेरिट करे और उन्हीं के ऊपर फोकस करे। प्रोफेसर जी चुप होकर बोलता है कि वेल तुम बेवकूफ मत बनो, ये ऐसा नहीं करेगा। वो एक दूसरे की तरफ घूर रहे होते हैं ऐसे ही। वाइसडीन बोलता है कि वेल अगर चीजें अच्छी होंगी तो मैं चाहता हूँ कि वो वैसे करे। मेरे को ऐसा लगता है कि ये लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड तक होगा तब तक ये कर ही लेगा। ये डेफिनेटली एक कमांडर बन जाएगा फ्लीट का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस बच्चे की साइकोलॉजिकल क्वालिटी को देख के, और जो इसकी एंटी प्रेशर एबिलिटी है, ये प्रेशर को जैसे झेल पा रहा है। प्रोफेसर जी चुप होता है, फिर बोलता है फोक्सी हम ऐसे क्यों नहीं करते? प्रोफेसर बोलता है कि चुप हो जाओ, अब ये मत बोलना कि तुम इस बच्चे को चाहते हो और अपने साइड लेना चाहते हो। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम इसके टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो, तुम देख नहीं सकते कि कितना ज्यादा कैपेबल है, ये एक एलीट बन सकता है, ये तो एक लीडर भी बन सकता है एलीट स्क्वाड के। प्रोफेसर बोलता है चाहे कुछ भी हो ये मेरा डिसिपल है, तुमने अपने चांस को मिस कर दिया है। प्रोफेसर जी बोलता है मैं वेल, फिर ऐसे अनाउंस हो जाता है कि मतलब टीम 333 जीत जाती है। वो बोलते हैं क्या 3 सक्सेसिव एक ही मतलब एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा था क्या 3 सक्सेस मतलब एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा था क्या 3 बार जीतना, वो भी लगातार। प्रोफेसर जी भी सुनता है। ऐसे मतलब थर्ड मैच में क्वानली ने एक रेड आर्मर ड्रैगन को समन किया था, तो उन्होंने आसानी से ओवर पावर कर दिया अपने ओपोनेंट्स को, पर क्वानली की जो मेंटालिटी थी वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई उसके बाद, तो उसे मेडिटेट करना पड़ा मेंटालिटी को रिगेन करने के लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 20 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपकी वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।